guys, once again welcome to my channel राज लिमिटलेस क्लासेस। जैसा कि हमने पार्ट 2 में एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का 9 क्वेश्चन सॉल्यूशन किया था, जो कि काफ़ी लेंदी टाइप था और वीडियो भी काफ़ी लंबी बन गई थी। तो मैंने एक्सरसाइज 1.1 का एक पार्ट 3 भी बनाया है, जिसमें सारे के सारे क्वेश्चंस 1.1 के मिल जाएंगे आपको। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का है एवं प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का है, जहाँ q एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो सॉल्यूशन है वो लिखते हैं। मान लेते हैं, माना A और B कोई दो धनात्मक पूर्णांक है। ठीक, तो क्योंकि हम लोग जो एक पढ़े थे, यहाँ पे हम लोग एक फॉर्मूला था A = BQ + R। तो यहाँ पे हमारा धनात्मक पूर्णांक जो है वो A और B होता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि यहाँ पे दिया नहीं है, तो हम मान लेंगे यहाँ पर ये हमारा होता है। तो हम क्या जानते हैं, जैसा मैंने वहाँ पे बताया कि A = BQ + R सच दैट 0 से बड़ा होगा कौन, आपका R, और R से बड़ा क्या, बड़ा और बराबर होता है R, और R से बड़ा क्या होता है आपका B। ठीक है, ये कहाँ पे दिया गया है, तो जैसा पार्ट 1 में मैंने बताया था, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ओके, अब क्या करेंगे, अब b = 2 लेते हैं। ये हम लोगों ने 2 यहाँ पे क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में ध्यान से देखो कि यहाँ पे 2q + 1, और इस फॉर्मूला में देखो A = BQ + R, तो यहाँ पे BQ + R मतलब 2q + R। तो यहाँ पे 2 का काम कहाँ पे कर रहा है, मतलब 2 B के प्लेस पे लगा हुआ है। यहाँ भी 2q है, R का मान यहाँ पे 0 है, इसलिए कुछ नहीं लिखा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे B का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। तो b = 2 लेते हैं और इसको क्या करते हैं, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 पे हम रखते हैं b का वैल्यू, तो A = क्या हो जाएगा, 2q + R। ठीक है, और यहाँ पे रखेंगे, ये हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला है, 2 हो जाएगा। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। तो यहाँ से हमारा R बराबर क्या हो जाएगा, 0 और 1, ये दो चीज़ निकलेगा। 2 को हम इसमें नहीं लेते हैं, क्योंकि 2 हमारा B खुद होता है, इसलिए हमारा R जो होगा वो 0 या फिर 1, इसी दो में से कोई होगा। तो हम इससे अभी बनाते हैं कि क्या होता है। तो हम लिखेंगे, जब हमारा R = 0 होगा तो क्या होगा, समीकरण 2 से देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। R को अगर हम यहाँ पे 0 कर दें तो क्या होगा, A = 2q हो जाएगा, होगा ना, जो 2 से क्या है हमारा विभाजित है कि नहीं। हमारा A = 2q, 2 से तो डिवाइड हो जाएगा इजीली। q अगर कुछ भी अगर वहाँ पे आता है आपका 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, q का वैल्यू नहीं दिया है, तो ये 2 से एग्जैक्टली विभाजित हो रही है, भाग पूरा लग जाएगा, 2 से 2 को लग जाता है। ठीक है, तो अब क्या देखते हैं, जब R = 1 होगा तब क्या होगा, तब समीकरण 2 से आपका A बराबर क्या होगा, 2q + 1। ठीक है, जो 2 से विभाजित नहीं है। ठीक है, ये आपका 2 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एक आपका शेषफल आ गया 1, और 1 जो होता है 2 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, अगर अकेला रहता तो हो जाता। इसीलिए यदि A धनात्मक
सम पूर्णांक है तो ए जो आपका होगा वो 2q के रूप का होगा, ठीक है। और यदि a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो आपका जो a है वो किस रूप का होगा, 2q प्लस, विभाजित नहीं है तो विषम संख्या है तभी 2 से विभाजित नहीं हुई है, सम संख्या ही 2 से विभाजित हो सकती है, तो 2q प्लस 1 के रूप का होगा। यही हम लोगों को दिखाना था कि सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है और धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप का होता है, ठीक है। तो जो चीज़ 2 से विभाजित नहीं होगी तो एग्जैक्टली हमें पता है कि वो विषम संख्या होती है जो 2 से विभाजित नहीं होती है। जैसे हमारा 3 है, इसको हम 2 से विभाजित करके देखते हैं तो एक बार में 2 लगा, शेष देखिए 1 बच गया, तो 1 शेष बचा। यहाँ पे शेष में देखिए 1 आ गया है, आर का मतलब हमारा क्या होता है, शेषफल ही होता है। 1 आया इसलिए वो 2 से विभाजित नहीं हुई तो हमारा ये विषम पूर्णांक बना और ये हमारा सम पूर्णांक बना है, ठीक है। ये हमें दिखाना था क्वेश्चन नंबर 2 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि दिखाएं कि धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। सेम चीज़ है, बस यहाँ पे 4q प्लस 1 है, 4q प्लस 3 है, दिखाना है कि ये धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है। चलो फिर से बनाते हैं, सोल्यूशन करेंगे इसका, फिर से सोल्यूशन करते हैं। मानते हैं, माना q एक पूर्णांक है, एक ही चीज़ दिया है तो हम एक चीज़ ले मानेंगे यहाँ पे a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तो क्या होगा, तब a बराबर BQ प्लस आर, ये हमारा हमेशा चलते रहेगा क्योंकि ये यूक्लिड एल्गोरिदम है, बराबर होता है r के और बड़ा होता है b से। ये हमारा समीकरण 1 मान लेंगे, यूक्लिड एल्गोरिदम से है, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे। अब क्या करेंगे, b बराबर क्या दिखा रहा है हमें 4, जैसे मैंने पहले ही बताया था ये BQ प्लस 1 है, ठीक है, BQ प्लस r, ठीक है, इसलिए b का वैल्यू क्या है यहाँ पे 4 है, तो हम b का वैल्यू यहाँ पे 4 ले लेते हैं। तो b का वैल्यू 4 लिए तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर 4q प्लस आर और यहाँ पे 0 बराबर है r और बड़ा है 4। तो अब यहाँ r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 को छोड़ के सब लेंगे 1 2 3, ठीक है। तब यहाँ पे क्या बन जाएगा, जब 0 रहेगा तो अगर 0 रहे r, जब r इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे a है, अगर r 0 हो, अगर r 0 हो तो क्या होगा ये 4q, ठीक है। r इक्वल टू 1 रहे तो a क्या हो जाएगा 4q प्लस 1, r अगर 2 रहे तो a क्या होगा 4q प्लस 2, r अगर 3 रहे तो a क्या होगा 4q प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे q आपका क्या है, q बराबर भागफल है हमारा, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे दिखाना क्या है कि धनात्मक विषम पूर्णांक यही दोनों है। यहाँ पे हमारे पास तो 4 आ गए हैं केसेस, यहाँ पे हमारे पास 4 केसेस हैं, यहाँ पे दिखाना है कि 2 जो है विषम पूर्णांक है, तो कैसे होगा तो दिखाते हैं। हम जानते हैं कि a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, हमने यहाँ पे माना है a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, a बराबर धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। और जब विषम पूर्णांक हमने पहले क्वेश्चन में भी देखा कि विषम संख्या यहाँ पे कौन कौन आ जाएगी, ये हमारा होगा 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा 2 से कट सकता है क्योंकि 4 है यहाँ पे, ये पूरा 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 4 और 2 है, दोनों 2 में आता है। लेकिन 1 और 3 ये हमारा क्या है विषम पूर्णांक है, विषम संख्या जो 2 से नहीं कटेगा, तो a आपका क्या होगा नॉट इक्वल टू 4q और 4q प्लस 2। क्यों, क्योंकि a आपका क्या है धनात्मक विषम पूर्णांक है और ये दोनों क्या है सम है, धनात्मक सम पूर्णांक है। क्यों, क्योंकि ये दोनों 2 से क्या हो रहे हैं
विभाजित हो रहे हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हो क्योंकि 4q और 4q + 2 दोनों 2 से विभाजित हैं, इसीलिए धनात्मक समपूर्णांक है। इसलिए क्या हो जाएगा, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, 4q + 1 और 3 के रूप का होगा। सिंपल था, ये हम लोग दर्शा दिया यहाँ पे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बहुत इजी है, इसका सॉल्यूशन लिख लेते हैं। दो पात्रों में 250 और 450 लीटर दूध है, ठीक है। दो पात्र हैं, जिसमें यहाँ पे दो पात्र हैं। एक में क्या है 250 लीटर दूध है, एक में क्या है 450 लीटर दूध है, ठीक है। दो पात्र है हमारा, ये इसको नंबर 1 मान लो, इसको नंबर 2 मान लो। पात्र की महत्तम धारिता बताना है। धारिता क्या है, जो दोनों पात्रों को दूध से पूर्ण रूप से माप सकती है, ठीक है। तो ये सिंपल है, बहुत अच्छे से हम लोग पता है। दो पात्र, एक में क्या है 250 लीटर है और दूसरे में क्या है 450 लीटर दूध है। तो हमें फिर से सेम वही चीज़ करना है। ए बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बड़ा वाला हम लेते हैं, और बी बराबर क्या हो जाएगा, छोटा वाला लेंगे। फिर से हम लोग इसका HCF निकालते हैं। तो यहाँ पे HCF निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, एक बार में यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लग गया 0 0, यहाँ पे आया 200, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको करना बता दिया था। अब यहाँ पे शेषफल 0 नहीं हुआ है, तो हम 200 को एक बार और लगाएंगे 250 में, ठीक है। एक बार और 250 में हम लगाते हैं यहाँ पे, ओके। सॉरी गाइज, एक मिस्टेक हो गई थी। वो क्वेश्चन में यहाँ पे 425 लीटर दूध लिखा हुआ है, गलती से यहाँ पे मैंने 450 लिख दिया था। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोग क्वेश्चन से ही बनाओगे तो आप लोगों को दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने यहाँ पे 425 कर दिया, ठीक है। 425 लीटर दूध है, तो 200 425 से हम लोग भाग देते हैं। 250 है, सॉरी, एक बार में लग जाएगा, क्योंकि अगर हम दो बार में लगाते हैं तो 500 हो जाएगी, ओके। तो ये आपका आ गया 175। तो हम लोग का क्या होता है, शेषफल जब तक 0 नहीं होता है हम भाग लगाते जाते हैं। 175 से हम क्या करेंगे, 250 में भाग लगाएंगे। तो ये फिर से एक बार में लगेगा 175, यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा 75। तो फिर से हम क्या करेंगे, 75 को भाग लगाएंगे 175 से, ठीक है। दो बार में क्या लगेगा 150, यहाँ पे बच्चा हमारा 25। अब फिर से क्या करेंगे, 25 को भाग लगाएंगे 75 में, ये 3 बार में 75 हमारा क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, दोनों पात्रों को दूध से पूर्ण रूप से माप सकती है, तो महत्तम धारिता क्या हो जाएगी उसकी 25 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो गया। मैं आपको ये महत्तम करने का एक तरीका बताऊंगा, सिंपल तरीका, हम लोग यहीं से करते जाएंगे। अभी मैं दूसरे क्वेश्चन में करके बताता हूँ, ऐसे करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर 5 नंबर क्वेश्चन में हमारा क्या है, आयताकार सतह की लंबाई 4661 मीटर और चौड़ाई क्या है 3318 मीटर है। सेम क्वेश्चन है, वही HCF निकालना है। इसके संपूर्ण क्षेत्र पर वर्गाकार टाइल्स बिछाना है, तो टाइल्स की लंबाई याद करनी है। तो यहाँ पे हम लोग को पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं, हल है हमारा ये। तो लंबाई कितना दिया हुआ है 4661 मीटर, और चौड़ाई कितनी दी हुई है 3318 मीटर, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे ए हम लोग क्या मान लेते हैं, माना ए बराबर क्या हो जाएगा, जो बड़ा है वो हो जाएगा 4661 मीटर, और बी बराबर क्या हो जाएगा 3318 मीटर, ठीक है।
फिर से हम क्या करेंगे, वही वाला करते हैं। इस बार जो मैं करूँगा वो लघुत्तम इसका महत्तम निकालूंगा, HCF निकालूंगा, वो थोड़ा अलग तरीका से होगा। मैंने क्या करता था पहले, मैं अलग अलग भाग देता था, यहाँ पे वहाँ भाग दिया, फिर उसका नीचे लिखता था शेष, फिर भाग देता था। तो अभी क्या करेंगे, एक ही साथ हम लोग भाग करेंगे। ये थोड़ा सा शॉर्ट पड़ता है और इसमें आप बहुत जल्दी बना सकते हो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे हम लोग एक बार में लगाते हैं, 33 18 लग गया, ये आपका हो गया। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आया तो हम लोग फिर से भाग देंगे 1343 में इसको, तो हम लोग यहीं से भाग देते हैं, यहीं पे हम लोग भाग देंगे और 2 बार में लगाएंगे, 26 86 आएगा, जो आपका आ जाएगा यहाँ पे 632। अब फिर से यहाँ पे भाग लगाएंगे 1343 में। ऐसे ही हम लोग भाग लगा के नीचे आते जाते हैं। ये यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बच गया 79। ओके, अब 79 0 नहीं हुआ है तो फिर 79 किसको लगाएंगे, ये 632 को लगाएंगे। तो ये 8 बार में आपका 632 कट जाता है। अब शेषफल क्या हो गया, शेष बराबर 0। तो यहाँ पे HCF क्या निकल जाएगा इसका, HCF ऑफ कितना का निकाले हैं, 79 निकल गया। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि कितना टाइल्स की लंबाई निकालनी है, इसीलिए टाइल्स की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, 79 मीटर। यही आपका आंसर होगा क्वेश्चन का, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 6 था, वर्गाकार टाइल्स की न्यूनतम संख्या ज्ञात करना था जो एक आयताकार फर्श को ढक देती है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई हमको दिया हुआ है। तो एक वर्गाकार टाइल्स होगा, जो वर्गाकार ऐसे टाइल्स होगा जो एक आयताकार फर्श को, फर्श क्या होता है, एक लंबा सा होता है, उसको पूरे तरीके से ढकेगा। तो उस वर्गाकार टाइल्स का न्यूनतम संख्या कितना हो सकता है जो पूरा फर्श को ढक दे। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, वर्गाकार टाइल्स का ना, एक टाइल्स का लेंथ कितना होगा, लंबाई कितनी होगी वो निकालनी होगी, तब जा करके उसकी न्यूनतम संख्या निकालना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लंबाई हम लोग को दिया हुआ है, चौड़ाई भी हम लोग को दिया हुआ है क्वेश्चन में। चौड़ाई दिया है 8 मीटर और 32 सेंटीमीटर। हम क्या करते हैं, इन दोनों को क्या करते हैं, सेंटीमीटर बना लेते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, हम लोग को पता है। तो 16 गुना 100 प्लस 58 सेंटीमीटर, और ये क्या कर देंगे 8 गुने 100 प्लस 32 सेंटीमीटर। क्या किए, पूरा का पूरा को क्या बना लिया हम, सेंटीमीटर बना लिया, ठीक है। तो हम लोग का लंबाई क्या हो गया, यहाँ से हमारा लंबाई निकल गया यहाँ पे 1658 सेंटीमीटर, और चौड़ाई क्या निकल गया यहाँ से 832 सेंटीमीटर। फिर से हम क्या करेंगे, दोनों का HCF निकालेंगे। यहाँ पे A बराबर हम लिख सकते हैं 1658, CM लिख देते हैं सेंटीमीटर को, B बराबर 832 CM, CM में सेंटीमीटर होगा, ठीक है। यहाँ से हम HCF निकालते हैं, 832 से देते हैं भागा 1658 में, तो एक बार में लगाते हैं 832, 2 बार में थोड़ा 1700 तक पहुँच सकता है, तो ये हमारा 826 बचता है। फिर से जैसे मैंने सिखाया था, ये वाला भागा देंगे, जैसे इसमें शॉर्ट पड़ता है, तो एक बार में 826 लगा और यहाँ पे आपका 6 बच गया। फिर से क्या करेंगे, 826 में भागा लगाएंगे, 6 एकम 6 हो गया, 2 2 6 तिया 18 हो गया, 4 6 6 सते 42 हो गया, 4। अब क्या करेंगे, 4 बचा, अब 4 0 आना चाहिए शेष, तो फिर से हम 6 पे लगाएंगे, 4 एकम 4, 2 अभी भी शेष 0 नहीं आया हमारा, तो हम फिर 2 को किससे लगाएंगे, 4 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, शेष कितना हो गया हमारा 0। इसलिए HCF, किसका HCF 1658 और 832 का कितना हो गया, 2 किया उसको 0, तो 2 हो गया, ठीक है। तो इतना दूर तक तो हम लोग HCF निकाल के देखें। और हमें क्या करना है, पता करना है ये जो हमारा निकला 2, ये क्या है, ये
टाइल्स की लंबाई है, ठीक है, 2 सेमी, ये टाइल्स की लंबाई निकली। एक टाइल्स की लंबाई कितनी निकली? 2 सेंटीमीटर निकल चुकी है हमारी, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, वर्गाकार टाइल्स है तो टाइल्स का क्षेत्रफल निकालना होगा हमें। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, प्रत्येक टाइल्स का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। मतलब क्या, हम लोग का लंबाई कितना निकला है? 2 गुने 2, उसका एक भुजा 2 है तो हो गया 2 2 4 हो गया, और हमारा सेमी स्क्वायर। जब भी किसी चीज़ का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो स्क्वायर पे जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ से निकालेंगे टाइल्सों की न्यूनतम संख्या। न्यूनतम संख्या, इसका फॉर्मूला होता है आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, ठीक है, बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। ये होता है इसका फॉर्मूला। तो आयताकार फर्श का क्षेत्रफल हमारा क्या था? यहाँ जैसे हम क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमारा आयताकार फर्श का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। यहाँ पे लिख देता हूँ, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई। ये सब फॉर्मूलाज हैं, आपको याद रखने होंगे, ठीक है। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया वर्ग का क्षेत्रफल। ये दोनों फॉर्मूला है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ से लंबाई कितना दिया था हम लोग को, कितना निकाले थे? 1658 और 832, ठीक है। तो यहाँ पे आयताकार फर्श का क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई होता है। 1658 गुने यहाँ पे कितना करेंगे? 832, ठीक है। और नीचे में टाइल्स का क्षेत्रफल क्या है? 4 है, 2 गुना 2 लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे। 2 से अगर इसको कट करें तो 416 बार में कटेगा, और 2 से इसको कट करें तो 829 बार में कटेगा, और पूरा मिला के हो जाएगा हमारा 344,864, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसीलिए टाइल्सों की न्यूनतम संख्या बराबर 344,864। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ओके गाइस, तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन था और ख़त्म हो चुका है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पार्ट 3 में। वहाँ पे मैं एक्सरसाइज 1.2 को कवर करूँगा। और मैंने जितना भी बताया है, प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, मुझे सपोर्ट करोगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो को और अच्छे ढंग से बना पाऊँगा। उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा वीडियोज़ को बनाने के लिए। ओके गाइस, थैंक यू।